और अखने रसा रसा वो खाली नहीं करी रहलो छै। ने हमारे डीसी के भी दरखास्त दिलिए। डीसी के दिलार बाद में वहाँ से सीओ का आदेश होले कि उसका नापी करके निकला जाए। तो जिला से अमीन गए और ब्लॉक से अमीन अले, वो नापी करी के कागज बनी गए। आ कागज बनी गए तब कहल डिमांड करल कि इतना रुपया चाहिए। कितना? 35,000 के डिमांड करल? हाई सीओ करल। सीओ करल? हाँ सीधा तोरा डायरेक्टे करल कि केकरो थ्रू करल? नहीं, डायरेक्टे तोरा। ये तस्वीर उसी भारत की है जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इस बूढ़े बाबा की बात आपने सुनी, पूरी बात आपने सुनी नहीं होगी, हमने सिर्फ आपको छोटा सा क्लिप दिखाया, लेकिन उस क्लिप में किसी पदाधिकारी के पैसे लेने की बात आपने ज़रूर सुन ली होगी। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम साथ ही साथ झारखंड का हमारा गोड्डा जिला जो है, विकास की गंगाएं यहाँ बह रही हैं। 4 लेन, रेलवे, ताबड़तोड़ विकास, रोज FM के उद्घाटन भी हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि विकास के पैमाने होते क्या हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर किसी राज्य के, किसी जिले के, किसी तहसील के विकास को अगर आपको देखना हो तो सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल चले जाएं। विकास के असली पैमाने आपको वहां दिखने लगेंगे, वहां समझ में आने लग जाएंगे। हम कहते हैं कि अगर आपको गोड्डा में विकास देखना है तो सरकारी विद्यालय के साथ साथ, सरकारी अस्पताल के साथ साथ सरकारी दफ्तर चले जाएं। अब आपको दिखेगा कि कितना बड़ा विकास हमारे शहर में हुआ है। मामला गोड्डा के बसंतराय के कैतपुरा गांव का है, जहां 1 बीघा 4 धूर जमीन पर, एक गरीब के जमीन पर दबंगों ने बरसों से कब्जा जमाया हुआ है। आवेदन मुख्यमंत्री तक गए। जिले में उपायुक्त ने भी इस बात पर संज्ञान लिया और खाली करने के आदेश भी दिए। चिट्ठी सीओ को अग्रसारित भी करी। तमाम चीज़ें वो सच साबित हुई, लेकिन ज़मीन को खाली करवाने के नोटिस भी उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। और ये चिट्ठी जो है तमाम दफ्तरों में ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ के दफ्तर में वहाँ के अफसर ने कहा कि जब तक हमारी जेबें गर्म नहीं करोगे कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि ये गोड्डा है, झारखंड है, भारत है, यही भारत है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और विश्व गुरु बनने की जो पहली प्रक्रिया है सरकारी दफ्तरों से ही शुरू होती है। तो जब तक जेबें गर्म नहीं होगी तब तक आम जनता की कार्रवाई नहीं होगी। ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कैतपुरा के निवासी रामभजन रविदास। रामभजन रविदास की उम्र करीब 70 के आसपास होगी। और इनकी जो चप्पलें हैं, कई जोड़ी चप्पलें जो है सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते घिस गई। अंत में इन्होंने बड़े मुशक्कत के साथ कुछ पैसे का इंतजाम किया, क्योंकि बड़े बाबू ने कहा कि बिना पैसे का तुम्हारा काम होगा नहीं। सुन लीजिए बड़े बाबू ने क्या कहा था, कितने पैसे मांगे थे, फिर से तमाम मुद्दों को हम सुना देते हैं, तमाम घटना को हम सुना देते हैं। उसके बाद आगे की बात करेंगे कि हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारे विधायक के विधायकी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। क्योंकि विकास का लेखा जोखा इन्हीं से हमें लेना है, क्योंकि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हैं और दिखता भी है उनका काम। सड़कों पर, रेलवे पटरियों पर लगातार रेल दौड़ रही है, लेकिन कलेजे पर हाथ रख के कहिए कि कोई ऐसा सरकारी दफ्तर बचा है पूरे जिले में जहां बिना पैसे के या बिना पैरवी के आपका एक काम हो जाता हो। अगर आप आम इंसान हैं इस जिले में तो निश्चित तौर पर आप एक भुक्तभोगी होंगे, और निश्चित तौर पर आप आज नहीं कटेंगे, कल आप कटेंगे, और निश्चित रूप से कटेंगे। आपका काम सिर्फ यही है कि राम और रेल और 4 लेन के नाम पर वोट दे दीजिए, नेताओं को जिता दीजिए। बाकी इसी तरह से जो भी रामभजन रविदास कटवा रहे हैं अपना, उस तरह से कटवाते रहिए। पहले रामभजन रविदास को सुनिए, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। देखो, जमीन संबंधी विषय में है। हाँ, हमरो जमीन पर ग्रामीण लोगों ने झोपड़ी दे दिला। अच्छा, रात को माल मवेशी दे रहा है। ठीक। और अखने रसा रसा वो खाली नहीं करी रहलो छै। ने हमारे डीसी के भी दरखास्त दिलिए। डीसी के दिलार बाद में वहाँ से सीओ का आदेश होले कि उसका नापी करके निकला जाए। तो जिला से अमीन गए और ब्लॉक से अमीन अले, वो नापी करी के कागज बनी गए। आ कागज बनी गए तब कहल डिमांड करल कि इतना रुपया चाहिए। कितना? 35,000 के डिमांड करल? हाई सीओ करल। सीओ करल? हाँ। सीधा तोरा डायरेक्टे करल कि केकरो थ्रू करल? नहीं, डायरेक्टे तोरा बोलल चैम्बर में? हाँ, चैम्बर में। हमें कहलिए कि 35,000 कहाँ से दे सकेंगे। सीओ चिन्ह जो की नाम छै सीओ? सीओ बदली हो गलो। अच्छा, बदली हो गए। हाँ। अच्छा, पिछला वाला सीओ चला? हाँ, पहलका वाला। अच्छा, तब मुंशी राम नोटेशन था। हाँ हाँ हाँ, पैसा ले लिया आपसे? हाँ, पैसा ले लिया।
उसके बाद एक ठो दूसरे मैंने बड़ा बाबू को होते दलाल रहे जे भी रहे ओकरा जरिया से वो भी चाहे दोनों आदमी को सामना में कि भाई पैसा इतना दीजिए हम काम कर देंगे डोजर के खर्च उतना आदमी हम दिए पैसा देने के बाद हम वीडियो साहब को कहा कि सर पैसा भी ले लिया और हमको काम नहीं किया तो हम कहाँ लिए हमें कल जा बोलवाते हैं बोलवा के जब पूछा ला तो कल कहाँ पैसा दिया केकरा के बोलबल के केकरा बोल तबरेज के बोलबल के अच्छा तबरेज के बोलबल के और जौनो पैसा ले ओकरो बोलबल तबरेज के तबरेज के सीओ को बड़ा बाबू अच्छा किरानी छै ने तबरेज हाँ अभी भी है हाँ ठीक तबरेज क्या तुम पैसा दिला हाँ अच्छा ओकरा बाद पैसा दिए तो बोलवा के सीओ ने पूछल के क्या आपको पैसा दिया राम भजन ने तो कल का हाँ दिया है 35,000 कल के तब आप जानिएगा हमारे पास न आवेगा तो हम खाली नहीं करेंगे हमें कल देखिए पैसा गया धर्मो गया वीडियो की कल खाली नहीं करेंगे करवाएंगे नहीं हमें कल तब नोटिस क्यों करते हैं सर नापी क्यों करवाए कौन गांव के मामला का एक कैतपुरा आक्रोश कम कैतपुरा जमीन कितना कितना जमीन छो जमीन है 1 बीघा 2 धूर जमीन बसंतराय रो कैतपुरा जी हैं हाँ तोरा की नाम बोलो रामभजन रविदास तो बस 4 सालों से दौड़ी रहो छे आजू से नहीं पैसा कै तारीख के दिलो कहिया दिलो पैसा तारीख तो हमरा कहिया मतलब कौन महीना में कितना दिन पहले आषाढ़ महीना चले अच्छा यह सालों में हाँ यह साल अच्छा की नाम तोरो रामभजन रविदास हेलो हाँ हाँ अरे ही 9 पैसा दिले छिए इन केकरा सियाई साहब वहाँ सियाई का हाँ की नाम के सियाई वहाँ सियाई नाम तो होता हम नहीं कहल पार 35,000 दिलो पहना तबरेज का हाँ ओकर बाद फिर इन्ना दिलो 35 कितना दिलो पैसा करा 6,000 सियाई का की कल कौन सियाई सियाई करके अच्छा खाली करवाएंगे हाँ खाली करवाएंगे हाँ कर्मचारी कते देला कर्मचारी 5,000 लेला 5,000 कर्मचारी 6,000 सियाई हाँ फिर बादो में हाँ आरो बड़ाऊ अखनी बड़ा बाबू जे हम आहू लेले 2500 आरो डिमांड करला छ अबरी बड़ाबू 2500 मांगल का लेल खा लेला छ आरो फेरू डिमांड तबरेजे मने नहीं बड़ा बाबू छ वीडियो सर्वर बड़ा बाबू छिका की नाम छ कांगरा अरे कौन पंडित तक कई जन को ढाक रो रहने वाला है कौन अच्छा हाँ सोके पंडित नटान की चौन गोड्डा जिले के विकास की रफ्तार इस तरह तेज है कि तमाम दफ्तरों में अफसरों की चांदी है बिना नजराने के कोई काम नहीं होता यहाँ तक कि अगर आपका मोबाइल भी खो जाता है तो भी आपको थाने में उस रिपोर्ट को दर्ज करवाने के लिए कुछ ना कुछ नजराना चढ़ा होगा अगर आप जमीन जायदाद संबंधित चीज़ों से आप तंग हैं तो आपको ब्लॉक जाकर सीओ से अगर मिलना है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको नजराना चढ़ाना होगा अगर आप 4 लेन में आपकी ज़मीन गई है अगर आपके ज़मीन की कागजात आपको बनवाने हैं तो भू अर्जन में जाकर के आपको नजराना चढ़ाना होगा ये साफ तौर पर अभी जो बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिली सवाल ये है कि विकास का सही मकसद सही उद्देश्य सही उदाहरण क्या हो सकता है क्या इसे ही विकास कहेंगे बड़े नेता हैं बड़े बड़े काम करते हैं क्या इन छोटे कामों पर नेताओं की नज़र नहीं जाती जहां लगातार जनता का शोषण किया जा रहा है आम जनता का गरीबों का शोषण हो रहा है सरकारी दफ्तरों में ये रामभजन रविदास एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खुलकर बातें सामने रखी और उन्होंने इसलिए रखी कि पैसा लेने के बाद भी उनका काम हुआ नहीं अगर उनका काम हो जाता तो शायद वो भी कैमरे के सामने नहीं आते यही तस्वीर पूरे ज़िले की है और पूरे इस क्षेत्र की है और जनता त्रस्त है नेतागण का कोई इंटरफेरेंस नहीं है अगर आप आम जनता हैं तो आप ठगे जाएंगे अगर आप कुछ भी नहीं हैं तो आपको किसी ना किसी नेता का आदमी बनना पड़ेगा भले ही आप अपने औरत का आदमी बन पाए ना बन पाएँ लेकिन आपको विधायक सांसद जिला परिषद मुखिया का किसी ना किसी का आदमी तो आपको बनना पड़ेगा नहीं तो इसी तरह सरकारी दफ्तरों में आपकी कटती रहेगी और आम जनता इसी तरह भुगतते रहेंगे सवाल यह है कि जो इल्ज़ाम लगे हैं वो कितने अस्पष्ट हैं वो इन गरीब के आंखों से भी स्पष्ट हो सकता है इनके पास तो चिट्ठियां हैं वो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम तरह की चिट्ठियां हैं उनके पास खुद देख लीजिए कि ब्लॉक का भी इनके पास ऑर्डर है सीआई का भी इनके पास निरीक्षण करके ऑर्डर है कि सब चीज़ें सही हैं लेकिन अभी तक इनका ज़मीन खाली नहीं करवाया गया उलट ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इनसे ज़मीन खाली करवाने के नाम पर 50,000 के करीब इनसे लूट लिया गया
कभी 35, कभी 5, कभी 6, कभी 2, सब ने कुछ ना कुछ इनसे लिए। और ये सच्चाई भी है, सब कोई जानते हैं कि सरकारी दफ्तर में बिना नजराने के आप एंट्री नहीं कर सकते, ना आपका कोई काम आगे बढ़ सकता है। सरकारी कागज़ में जब तक भारतीय रिजर्व बैंक में छपा वो कागज़ का नोट जब तक उस बंडल के आपके कागजात के बंडल पर उसका भार नहीं बढ़ेगा, तब तक कागज़ आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कागजात आपके बहुत हल्के होते हैं। तो निवेदन है यहाँ के जिला प्रशासन से कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं और जो साफ तौर पर जो ये खुला जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, तो क्या इन पर जांच होगी, क्या इन पर कार्रवाई होगी, या जनता इन विधायक सांसदों से सवाल पूछेगी कि आपके क्षेत्र में हमारे साथ क्या हम किस लिए हैं, सिर्फ आपको वोट देने के लिए हम पैदा हुए हैं, या फिर इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी, इस प्रकार से तानाशाही इन अफसरों की, इन कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की बंद कर पाएंगे आप, या आपसे शिकायत करे तो कहाँ जाए शिकायत करने, भेंट दर्शन किसी को होते नहीं हैं। एक बड़े बुद्धिमान आदमी कह रहे थे कि चुनाव 2 चरण में होता है। पहला चरण जब नेता आपके चरण में होते हैं, और दूसरा चरण वो पूरा 5 साल होता है जब जनता नेताओं के चरण में होती है। यानी कि अब नेताओं के आपके चरण में आने का वो चरण आ चुका है फिर से। तो सवाल ज़रूर करिएगा कि जो इस प्रकार से हर एक दफ्तर, हर एक अफसर, हर एक कर्मचारी सरकार के बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस बेलगाम हो चुकी है। रात में टहलते अगर आप रात में मिल जाएं तो आपको 2 डंडे लगाएगी, साथ ही साथ आपसे पैसे भी हटे जाएंगे, आप कहीं भी हिल डुल भी नहीं सकते बिना पैसे के। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है अभी हमारे पूरे गोड्डा ज़िला का। हम फिलहाल गोड्डा ज़िला की ही बात करेंगे, हम आगे दूसरे जगह जाएंगे नहीं। तो जो ये सिस्टम बना हुआ है, तो ये सवाल इन पर इस बार ज़रूर करिएगा जब वो आपसे वोट मिल मांगने आए, और विपक्ष से भी सवाल करिएगा, क्योंकि हमारा गोड्डा विपक्षहीन हो चुका है। विपक्ष में कोई आदमी खड़ा नहीं है जिससे हम वो सवाल कर सके। जब वो वोट मांगने आए आपसे, तो आप कहें उनसे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो सवाल बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, इनका यूं ही मनोबल बढ़ता जाएगा और ये कान में तेल देकर ऐसे ही सोए रहेंगे। धन्यवाद।